प्रोफेसर स्टाक एमजेएफ एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम त्रिकोणमिति की क्लास नंबर 2 लेकर के आए हैं। उसमें प्रश्नावली आपकी 8.1 है। उसमें हम इनके प्रश्नों की बात करेंगे। तो देखो, पहला प्रश्न है कि ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC जिसका बी कोण समकोण है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये त्रिभुज बनाना है ABC। तो हमने ये बना दिया त्रिभुज ABC। ये A, B और C, इसमें ये कोण समकोण दे रखा है, बना दिया। AB बराबर 24 सेमी है, तो AB का मतलब ये आ गया 24। BC 7 सेमी है, तो BC ये कितना हो गया 7 सेमी। अब ये कर्ण आपके पास नहीं है, तो सबसे पहले कर्ण निकालना है। और त्रिभुज की तीनों भुजाओं के अंदर संबंध आता है। मैंने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले लगाओ पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां से करोगे पाइथागोरस प्रमेय से। इसी प्रमेय का दूसरा नाम है बोधायन प्रमेय। ये होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आपके पास ये लंब है, इसको अपन थीटा मान लेंगे। ये लंब है और ये आधार है। तो कर्ण का मान यहां से निकल के आएगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार 7 का स्क्वायर प्लस लंब 24 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आएगा तो 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 576। दोनों को जोड़ोगे तो ये आएगा आपके पास 625। यानी जो कर्ण है AC का मान, ये आपके पास कर्ण स्क्वायर 625 आ गया। कर्ण यहां से निकालेंगे तो ये हो जाएगा √625। और √625 की बात करें तो ये 25 का वर्ग होता है। तो कर्ण का मान आपके पास 25 आ गया। यानी AC की जो वैल्यू है वो आपके पास 25 आ गई। अब सबसे पहले करना क्या है, आपको ये पूछा है इसके अंदर कि साइन A और कोस A का मान निकालना है। तो देखो साइन A, ये साइन A। अब आपको दे रखा कोण A दे रखा है यहां, तो इस A के आधार पर निकालेंगे। तो देखो कोण A ये रहा। अब इस कोण, ये न्यून कोण हो गया। और हमने पिछली क्लास में बात करी थी कि न्यून कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं और ये आधार और ये कर्ण होता है। तो साइन की बात करें, साइन हम देखें कि लाल बटे कक्का, मैंने लिखा था आपको SC और T, यानी साइन होता है लंब बटे कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण हो गया। अब इस कोण A के आधार पर लंब का मान कितना है आपके पास, इस A के आधार पर लंब हो गया 7 और कर्ण हो गया आपके पास 25। यानी साइन A का मान आ गया आपके पास कितना, 25 आ गया। इसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करें, कोस A दे रखा है। क्या दे रखा है, कोस A। तो कोस A क्या होगा, इसकी हम बात करेंगे तो ये होगा लंब बटा आधार बटा कर्ण, ये होगा। अब इसमें आधार बताओ कितना होगा कोण A के आधार पर। इसका आधार आपके पास 24 है और कर्ण आपके पास कितना है 25। तो कोस A का मान हो गया 24/25। नेक्स्ट बच गया यहाँ साइन C और कोस C। तो साइन C और कोस C की अपन बात कर लेते हैं कि अब यहाँ ये कैसे आएगा। तो देखो ये साइन C, अब कोण आपके पास C है, तो इस कोण के आधार पर ये तो इसका आधार हो गया, ये इसका लंब हो गया, ये इसका कर्ण हो गया। तो साइन होता है हमारे पास लंब बटे कर्ण। तो साइन C का मान आपके पास आ गया इधर से कोण C के आधार पर, ये तो लंब हो गया यानी 24/25, ये आ गया साइन C का मान। इसी प्रकार अब मान निकालेंगे हम कोस C का। तो कोस C यहां से क्या आएगा, कोस C बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो ये हो गए 7/25। ये आपके पास मान आ गया। यानी पहला क्वेश्चन का आंसर ये आपके सामने। करना कुछ नहीं है, यही देखना है कि देखो यहाँ कोण A है तो इस कोण A के आधार पर निकालेंगे, यहाँ कोण C है तो इसको हम C के आधार पर निकालेंगे। ये पहला क्वेश्चन है।
यदि लिखना चाहो तो वीडियो को रोक के लिख सकते हो, बाकी स्क्रीनशॉट भी आपसे ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात, प्रश्न नंबर 2 आपके सामने, इसमें लिखा हुआ है कि आकृति 8.13, यानी ये आकृति आपको दी हुई है। अब इस आकृति में जो आपको दिया हुआ है वो देखिए, यानी tan का मान आपको दिया हुआ है कि tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है, बाकी ये आकृति आपको दी हुई है। अब इस आकृति में देखो ये कोण यहाँ 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री कोण है, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक। ये भुजा 12 सेमी है और ये भुजा 13 सेमी है और ये भुजा यहाँ से आपको निकालनी है, पहले कितनी आएगी, ठीक है। अब देखो ये 90 डिग्री, तो ये सामने कर्ण हो गया, तो यहाँ सबसे पहले हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर, तो कर्ण यहाँ से पी आर है, तो ये बनेगा पी आर का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी क्यू आर का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर यानी पी क्यू का स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय हो गई। कर्ण का मान आपको दिया हुआ है, कर्ण का मान आपको 13 दिया हुआ है, 13 सेमी, तो कर्ण का मान 13 हो गया, 13 की स्क्वायर। क्यू आर का मान आपको दिया हुआ है, नहीं सॉरी ज्ञात करना है, क्यू आर का मान आपको ज्ञात करना है और पी क्यू का मान आपको 12 दिया हुआ है, ये हो गया 12 का स्क्वायर। अब 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169 बराबर है ये क्यू आर का स्क्वायर हो गया और प्लस 12 का स्क्वायर 144। ये भी अचर राशि है और ये भी अचर राशि है, दोनों को एक जगह कर देंगे तो ये 169, ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा 144 और बराबर ये क्यू आर का स्क्वायर हो गया। अब 169 में 144 उठाएंगे तो अपने पास बचेगा 25, यानी क्यू आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 25। ये स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ लगेगा अंडर, तो क्यू आर बराबर हो गया √25। तो √25 किसका वर्गमूल होता है? 5 का, तो क्यू आर का मान आ गया आपके पास 5 सेमी, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5। यानी ये जो आधार है ये आपके पास आ गया 5 सेमी, कितना आ गया 5 सेमी। अब देखो प्रश्न में क्या दे रखा है, प्रश्न में दे रखा है आपको कि tan p माइनस कोट r, आपके पास 5 आ गई, तो हमें चाहिए tan p, क्या चाहिए tan p, तो tan p निकालो पहले यहाँ। तो कोण p का है, ये रहा कोण p। अब इस कोण के आधार पर ये तो हो जाएगा इसका आधार और ये हो जाएगा इसका लंब, तो tan क्या होता है लंब बटे आधार। अब इस p के आधार पर इसका लंब तो है ये और आधार है इसका ये, तो ये हो जाएगा इसका 5/12, ये tan p का मान आपके पास है आ गया। अब आपको कोट r भी चाहिए तो लिखो कोट r बराबर, कोट होता है अपने पास आधार बटे लंब। अब कोण देखो यहाँ r दिया हुआ है, तो कोण r ये रहा आपके पास। अब इस कोण के आधार पर ये तो रहा आधार और ये रहा आपके पास क्या लंब, तो आपको होता है ये आधार बटे लंब आ गया। अब इन दोनों को जो प्रश्न दिया हुआ है उस प्रश्न में इन दोनों को आप रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो tan p माइनस कोट r, तो tan p माइनस कोट r ये हो गया। इसमें रखो इस मान को कितना आता है, देखो देखो tan p की वैल्यू हमारे पास ये रही 5/12 माइनस कोट r की वैल्यू ये रही 5/12, ये प्लस का और ये माइनस का यहाँ से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इसका उत्तर कितना आएगा 0, यानी इस प्रश्न का आंसर यहाँ कितना आ गया 0। तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप वीडियो को रोक करके इसको लिख भी सकते हो। यानी करना क्या है, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय से जो भुजा आपको नहीं दी हुई है उस भुजा को सबसे पहले निकालो और उस भुजा को निकालने के बाद जो भी आपको प्रश्न में दिया हुआ है उन मानों को एक तरफ निकालो और निकाल कर प्रश्न में पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बातें करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 आपके पास है कि 3 नंबर प्रश्न में क्या है वो देखिए। प्रश्न नंबर 3 ये कह रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 है तो कोस a और टेन a का मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन a की वैल्यू आपको दी हुई है, तो साइन a की वैल्यू दी हुई है तो निकालो इसको,
यानी साइन ए बराबर 3/4 आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब 3/4 साइन का मान है, यानी कोण आपके पास कौन सा है? ए है। तो बनाओ यहां से एक त्रिभुज, यानी हमने ये बना दिया है कि त्रिभुज। अब इसके अंदर अपने कहे कि ये कोण ए है, ये कोण बी है और ये कोण क्या है? सी। अब ये कोण है, अब इसमें अब ये मान लेते हैं थीटा, या इसको यहां काम कर दो, यहां इसको ए कर दो आप, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। अब देखो साइन होता है आपके पास लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, ये साइन होता है आपके पास। तो देखो लंब का मान तो आपके पास 3 है कोण ए के आधार पर, तो देखो कोण ए ये रहा, इसके आधार पर ये तो लंब हो गया, तो लंब का मान 3 है और कर्ण का मान कितना है? 4, यानी आधार आपको निकालना है, एसी का मान निकालना है। तो लगाओ इसमें पाइथागोरस से प्रमेय। कैसे करेंगे? वही पुरानी बात है, ये त्रिभुज एबीसी हो गया, तो यानी कर्ण इसमें कौन सा है? ए बी, तो ए बी का स्क्वायर बराबर। ठीक, दूसरा ये इसका आधार है, तो आधार का मान ए सी, तो ए सी का स्क्वायर और प्लस लंब का मान क्या है? बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, यानी पाइथागोरस से प्रमेय से। अब ए बी की वैल्यू आपको दी हुई है 4, तो ये बन गया 4 का स्क्वायर। ए सी की वैल्यू आपके पास नहीं है, तो ये ए सी हो गया होल स्क्वायर, प्लस बी सी का मान आपको 3 दिया हुआ है, तो ये 3 का स्क्वायर। देखो अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और बराबर है ए सी का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। ये प्लस का इधर रखे क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये बनेगा ए सी का स्क्वायर बराबर 16 माइनस 9, यानी ए सी का होल स्क्वायर बराबर आ गया आपके पास 7। 16 में से 9 माइनस कर दिए। अब ये स्क्वायर उठाएंगे तो यहाँ क्या लगेगा? रूट, तो ए सी का मान आपके पास आएगा √7 सेंटीमीटर, यानी ये ए सी भुजा आ गई आपके पास कितनी? √7 सेंटीमीटर। अब ए सी भुजा √7 सेंटीमीटर आ गई, आपको प्रश्न में निकालना क्या है वो देखो। प्रश्न में करना क्या है कि कोस ए और टेन ए का मान निकालना है, तो लिखो कोस ए। बोलो कोस ए क्या होता है? आधार बटे लंब, सॉरी आधार बटे कर्ण, ये कोस ए का मान हो गया। अब इस ए के आधार पर ये तो रहा अपना आधार ए सी, तो ए सी का मान हमारे पास कितना आ गया? √7, तो आधार का मान हो गया √7 और कर्ण का मान हो गया आपके पास कितना? 4, ये कोस ए का मान आ गया। दूसरा है टेन ए, तो टेन ए निकालना है, तो टेन होता है अपने पास लंब बटे आधार, तो ए के आधार पर ये तो रहा लंब 3 और ये रहा इसका आधार, ये आपके पास आंसर आ गया। यानी कोस ए की वैल्यू आपके पास है √7/4 और टेन ए की वैल्यू आपके पास आई 3/√7, ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका यहाँ कंप्लीट है। अभी आगे के क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 4 है वो क्या कहता है, उसकी बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 देखो कि इसमें दिया हुआ है कि कोट ए बराबर देखा आपको, कोट ए बराबर 8 दे रखा है, तो साइन ए और सेक ए का मान आपको ज्ञात करना है। यानी इसमें यहां से अपन मान निकालेंगे तो कैसे आएगा वो देखिए। देखो ये लिखा हुआ है कि 15 कोट ए बराबर हो गया 8, ठीक है। अब ये गुणा में से कहाँ चला जाएगा भाग में, तो यहां से कोट ए की वैल्यू होगी 8/15, ये बात है। अब त्रिभुज बढ़ाओ, सबसे पहला काम यही है, तुमने ये बना दिया यहां त्रिभुज, ये बना दिया त्रिभुज। अब इसमें दे रखा है कोण ए, कोण ए दे रखा है ना, तो इसको मान लो ये तो कोण ए है, ये बी हो जाएगा और ये हो जाएगा सी। अब कोट होता है आपके पास, देखो हम पढ़ते हैं लाल बटे काका, ये पढ़ते हैं SCOT, यानी ये टेन होता है लंब बटे आधार, तो कोट हो जाएगा आधार बटे लंब, ये तो है। तो ये हो जाएगा आपके पास क्या, आधार बटे लंब। यानी आधार का मान तो कितना आपके पास 8 है और लंब का मान कितना है आपके पास 15 है, यानी कर्ण का मान आपको चाहिए। तो लगाओ पाइथागोरस से प्रमेय। कैसे करोगे, देखो ये 90 डिग्री है, तो ये सामने क्या हो गया
कर्ण। तो पाइथागोरस यही होता है, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी BC का स्क्वायर, ये होता है। अब AB की बात करते हैं, तो AB कर्ण है, कर्ण आपके पास नहीं है, तो इसको ऐसा कैसा लिख दो, यानी AB का स्क्वायर बराबर, अब AC भुजा का मान आपको दिया हुआ है 8, तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर, और BC भुजा दी हुई है आपको 15, तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर। तो बोलो 8 का स्क्वायर हो गया 64 और 15 का स्क्वायर हो गया 225। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ही आएगा 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है 17 का। किसका होता है, तो AB बराबर हो गया √289, कितना हो गया 289। अब रूट तो वर्गमूल हो जाएगा, तो AB का मान आपके पास आएगा यहां से 17 सेमी, क्या आएगा 17 सेमी, ये आ गया AB का मान। अब देखो AB निकाल लिया हमने, यानी कर्ण निकाल लिया, 17 आ गया, कितना आ गया 17। अब आपको यहां से क्या चाहिए, आपको यहां से चाहिए कर्ण इसका मान sin A का और sec A का मान। तो देखो sin A बराबर, ये sin होता है अपने पास लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो sin A बराबर कोण A है, तो कोण A ये रहा, इस कोण के आधार पर ये तो हो गया अपना लंब और ये हो गया अपना कर्ण, तो ये हो गया 15/17, तो sin A का मान आ गया 15/17। अब नेक्स्ट आपके पास है sec A, तो sec होता है कोस का अपोजिट, क्या होता है कोस का अपोजिट, और कोस होता है अपने पास आधार बटे कर्ण, तो sec क्या बनेगा कर्ण बटे आधार, ये बनेगा। अब कोण A के आधार पर कि कर्ण तो कौन सा है, ये 17 है, और आधार कौन सा है, ये 8 है, तो sec A का मान आ गया 17/8, यानी यहां से आपके एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आने वाला है। इस टाइप का क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आएगा, कम से कम 1 नंबर में तो ऐसा प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है। ये अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि sec A बराबर, क्या लिखा हुआ है कि sec, ये थीटा है, सॉरी यहाँ 0 नहीं है, ये यहाँ थीटा है ना, यानी sec थीटा का मान 13/12 है। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से बच गए, देखो एक तो बच गया अपने पास sec रहेगा, तो साइन बच गया, कोस बच गया, टेन बच गया, और कोट बच गया, और कोसेक, ये 5 बच गए। एक आपको दिया हुआ है, 5 अपन के यहाँ से बच गए। कौन थीटा के आधार पर निकालने, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बनाओ एक त्रिभुज, क्या बनाओगे, एक त्रिभुज बनाओ। तो हमने ये बना दिया एक त्रिभुज, इसको अपन A मान लेते हैं, इसको हम B मान लेते हैं, इसको C, और ये कौन थीटा मान लिया यहाँ से, ठीक। अब इसमें लिखा हुआ है कि sec थीटा बराबर, यानी sec थीटा बराबर लिखा हुआ 13/12। अब sec की बात करें तो देखो लाल बटे कक्का, ये अपने पास होता है। अब S, C और T, यानी कोस का अपोजिट क्या होता है, sec, कोस होता है आधार बटे कर्ण, तो sec हो जाएगा कर्ण बटे आधार, तो ये बनेगा अपने पास क्या, कर्ण बटे आधार, हो गया। अब इसी के आधार पर त्रिभुज में रखेंगे, तो थीटा हमने ये मान लिया, तो ये तो जाएगा इसका कर्ण और ये हो जाएगा इसका आधार। हमें क्या चाहिए, पहले लंब चाहिए, तो लगाओ पाइथागोरस से प्रमेय। कैसे करोगे, यानी इसमें कर्ण अपने पास AB, तो ये बनेगा AB का स्क्वायर, और इसका आधार है AC, तो ये बनेगा AC का स्क्वायर, और इसका लंब है BC, तो ये बनेगा BC का स्क्वायर। कर्ण का मान आपको दिया हुआ है 13, तो ये 13 का स्क्वायर हो गया। AC का मान आपके पास है 12, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, और BC का मान आपके पास नहीं है, तो ये बनेगा BC का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर 169, और 12 का स्क्वायर 144 प्लस BC का स्क्वायर, ये प्लस का इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 169 माइनस 144 बराबर हो गया BC का स्क्वायर।
अब देखो ये 144 में घटाएंगे ना तो अपने पास आएगा BC का स्क्वायर बराबर 25। अब स्क्वायर हटाओ और अंडर रूट लगाओ तो BC का मान होगा अंडर रूट 25। तो BC की वैल्यू आ गई आपके पास यहां से 5 सेमी, यानी BC का मान कितना आ गया 5। तो BC यहां से कितनी हो गई 5 सेमी। निकालना क्या है, अन्य सभी त्रिकोणीय मितीय अनुपात आपको निकालने। तो देखो कैसे निकालोगे, तो सेक तो अपने पास है ही, सेक का अपोजिट होता है कोस। सेक का अपोजिट क्या होता है कोस, तो यहां से हो जाएगा कोस। तो भाई सेक का अपोजिट कोस है, ये तो जाएगा 12/13, यहां से आ जाएगा डायरेक्ट, ये तो आ गया कोस का अपोजिट सेक का। अब लेंगे हम साइन। साइन होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये तो रहा लंब और ये रहा कर्ण, यानी 5/13, ये साइन आ गया। अब साइन का अपोजिट ही क्या होता है आपके पास कोसेक। तो कोसेक निकालो यहां से, जब साइन आ गया तो कोसेक अपने आप ही आ जाएगा, इसका अपोजिट कर दो, ये कोसेक हो गया। अब टेन हो गया, तो टेन होता है आपके पास लंब बटा आधार, लंब बटे आधार। अब यहां से देखो लंब हमारे पास कौन सा है 5 और आधार कौन सा है 12, तो ये बनेगा 5/12, ये टेन हो गया। अब टेन का अपोजिट होता है कोट, तो इसका भी अपोजिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12/5। ये लो, ये सभी त्रिकोणीय मितीय अनुपात आपके आगे। यदि इतना बड़ा क्वेश्चन आपको देगा तो कंफर्म वो 2 नंबर में देगा, 1 नंबर में क्वेश्चन बनने वाला भी नहीं है। 1 नंबर में देगा तो कोई भी एक ही वैल्यू ही आपको पूछेगा, यानी कि सभी वैल्यू पूछ ले 1 नंबर प्रश्न है, ऐसा नहीं होता ना। तो ये प्रश्न नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 6 नंबर का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, देखने वाला एक क्वेश्चन है, यानी समस्या है इसमें हर बच्चे को कि करे कैसे। देखो कुछ नहीं है, इसमें दिया हुआ आपको कोण, यानी कोण ए बराबर, कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है, त्रिभुज बनाना है, ए और बी दोनों न्यून कोण है। कोस ए और कोस बी दोनों बराबर है, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कोण ए बराबर कोण बी, ये आपको सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले बना देंगे त्रिभुज, ये बना दिया हमने एक त्रिभुज, ये लो। अब ये बोल रहे हैं कि ए और बी दोनों न्यून कोण है, तो यहां से इस सी को तो ले लेंगे हम समकोण, और ये कोण ए हो गया और ये कोण क्या हो गया बी, दोनों क्या है न्यून कोण, 90 से कम है। अब कह रहे हैं कि कोस ए बराबर कोस बी है, कोस ए बराबर क्या है कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए और कोण बी भी क्या होंगे बराबर होंगे। तो करना कैसे, देखो सबसे पहले हम निकालेंगे कोस ए। क्या निकालेंगे कोस ए कौन का है ये रहा, तो कोस होता है देखो लाल बटे कब का लगाएंगे तो अपने पास होता है कोस ये आधार बटे कर्ण। तो इसके आधार पर ये तो हो गया अपने पास आधार AC और कर्ण हो गया अपने पास क्या AB, ये बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा देखो कोस बी निकालो, तो कोस बी देखो यहां से बी कौन का है ये रहा, इसके ये तो आधार और ये कर्ण, तो ये बनेगा आपके पास BC बटा AB, ये बन गया समीकरण नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 तो आपके पास आ गया। अब देखो प्रश्न में एक चीज दे रखा आपको कि कोस ए और कोस बी दोनों क्या है बराबर है, यानी प्रश्न में ये दिया हुआ है कि कोस ए बराबर कोस बी, ये दिया हुआ है। तो कोस ए का मान दिया आपको, पता ये कोई आ गया AC बटा AB आ गया कोस ए का मान, और कोस बी का मान कौन सा आ गया BC बटा AB आ गया समीकरण नंबर 2 से। देखो AB दोनों में सेम है, AB दोनों में क्या है सेम, तो AB से भी क्या हो जाएगी कैंसिल। आपके पास यहां आ गई कि AC बराबर क्या आ गई BC, यानी ये भुजा और ये भुजा दोनों क्या हो गई बराबर। अब हमने पढ़ा है कि त्रिभुज की यदि 2 भुजाएं बराबर हों तो उसके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। इसका मतलब इस AC के सामने कोण बन रहा है B और BC के सामने कोण बन रहा है A, ये भुजा दोनों क्या होंगी बराबर, सॉरी ये दोनों बराबर हो जाएंगी। तो इसके सामने कोण A हो गया, इसके सामने कोण B हो गया, तो कोण A बराबर कोण क्या आ गया B, यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम, यानी समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, या समान भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं।
ये क्वेश्चन नंबर 6 अच्छा क्वेश्चन है, आएगा तो 2 नंबर का आएगा, 1 नंबर में एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। यदि कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है, और बाकी बाद में भी यदि वीडियो को देख के भी आप इसको लिख सकते हो, देख सकते हो। यही क्वेश्चन है, बाकी हम अगली नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी और भी अन्य जो क्वेश्चन है वो उनको साथ में लेकर के आएंगे।